Morning everyone. Today we are starting a chapter that is nature and purpose of business, and we start with our very new topic, and that is importance or advantages of business. So everybody knows about business, that what is business? It is an activity of buying and selling, running in open market to with the aim of earning profit. So the first point is, see, business is a foundation of the present developed era. Business is the beginning and the end of economical activities. So we can study the importance and advantages of business on the basis of following points. The first point is use of natural and human resources. In business, utilization of natural and human resources available in country is possible. In the lack of business, these resources remain unused. देखिए, बिजनेस में दोनों तरह की चीज़ों का यूज़ होता है, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है, विच इज़ गिफ्ट बाय नेचर. दैट रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज. एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एवरीबडी नोज about human beings, the human beings who work in factory or somewhere else in an office, so like that, these resources are human resources. Second point is increase in employment. So when the industries are established in our own country, then the human power gets employment opportunity develops the country at economic front. देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है अगर इंडस्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप होंगी तो. अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप होती है कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ेगी. एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार किसी व्यक्ति को तभी मिलेगा जब हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग और इंडस्ट्रीज़ लगाए जाएंगे. अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. In business, income of people increase and their standard of living will also increase. Business provides high standard of living and economic power. देखिए, अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा. ठीक है, वो अच्छे से रह पाएगा, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को दे पाएगा, अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, हर चीज़ अच्छी होगी अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो. और ये सब तभी होगा जब किसी देश में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो. ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके देश में एम्प्लॉयमेंट की कमी है और रोज़गार कम है या रोज़गार के अवसर कम है, कम जॉब्स है लोगों के पास, तो उनके पास पैसा नहीं होगा, और उनके पास जब पैसा नहीं होगा तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी नहीं बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि पैसा होगा तो ही व्यक्ति खर्च करेगा और अपनी ज़रूरतों को पूरी करेगा. ठीक है, जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज अचीविंग बेसिक फैसिलिटीज़. बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, citizens get fundamental facilities of livelihood such as water, electric, communication and transportation. They live better and useful life. देखिए, बेसिक फैसिलिटी होती है कि आपके घर पे अच्छा पानी, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रहे, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ फॉर एग्जांपल मोबाइल टेलीफोन, एंड ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा व्हीकल्स विच आर यूज टू गेट वन प्लेस टू अनदर. आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में आ जाएंगे. तो जितनी ज़्यादा फैसिलिटी कोई एक इंडिविजुअल यूज़ करेगा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, उतना ही जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा. ठीक है, ये बेसिक फैसिलिटी होती है जीवन में. हर व्यक्ति को पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल चाहिए. ये तो बेसिक फैसिलिटी है. ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी हर व्यक्ति चाहता है कि वो पूरी करे. एंड द लास्ट पॉइंट इज rise in the level of education. See, education is a very important aspect of today. The new technology has got developed because of the business and it increased the level of education. People get employment from the knowledge of new techniques. देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हर बच्चा शिक्षित बने. ठीक है, हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिले और हर बच्चा पढ़ लिख के और अपने आप को डेवलप करे और अपना फ्यूचर सिक्योर करें. ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एजुकेशन में भी काफ़ी न्यू टेक्निक्स आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल क्लासेस आ गई है. आजकल बच्चे ब्लैक बोर्ड पे ना पढ़ते हुए डिजिटल क्लासरूम्स में पढ़ते हैं. ठीक है, कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, आप लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल में ही नई नई बुक्स सर्च करके और आप उनको पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें
आपको बताती हैं कि अगर एक बिज़नेस आगे बढ़ता है तो उसके साथ जो आपके एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता है, और जब हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा तो उसको ये बेनिफिट होगा कि अपनी फैमिली पे वो पैसा खर्च कर पाएगा, और उस पैसे से जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी कर पाएगा, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी पूरी कर पाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग तरह की जो भी ह्यूमन नीड्स होती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी में, वो पूरी कर पाएगा। अगर पैसा नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो डेफिनेटली पैसा होगा, ठीक है। अगर पैसा नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप अभी बस इस टॉपिक में इतना ही, एंड इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी पर्सनली। ओके, बाय।